दरियाए सिंध तहजीबों की जन्म भूमि और जिंदगी की अलामत। दुनिया के चंद अजीम तरीन दरियाओं में से एक दरियाए सिंध इंडस रिवर न सिर्फ एक जोग्राफियाई हकीकत है बल्कि ये तारीख, तहजीब और मईशत का एक अहम संग मील भी है। हजारों सालों से ये दरिया बरसगीर की जिंदगी का एक अहम जरिया रहा है। इसके किनारों पर तहजीबें परवान चढ़ीं, ज़राअत को फरोग मिला और मईशत का पहिया रवां दवां हुआ। आज भी ये दरिया पाकिस्तान की ज़राअत, तवानाई और मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। दरियाए सिंध तब्बत के इलाके में मासरवर झील के करीब से निकलता है और हिमालय और कराकरम के पहाड़ों के दामन में बहता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है। ये दरिया भारत के कुछ हिस्सों से गुजरता है मगर ज्यादातर बहाव पाकिस्तान में होता है, जहां ये मुल्क के सबसे बड़े नहरी निजाम को पानी फराहम करता है। सिंध के मैदानों से गुजरते हुए आखिरकार ये दरिया बुहेरा अरब में जाकर गिरता है। दरियाए सिंध का कुल तूल 3180 किलोमीटर है, जो उसे दुनिया के तवील तरीन दरियाओं में शामिल करता है। ये दरिया पाकिस्तान के तीनों बड़े सूबों पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से गुजरता है और हजारों सालों से यहाँ के लोगों की जिंदगी का मरकज बना हुआ है। ये दरिया सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं बल्कि एक पूरी तहजीब की बुनियाद है। वादी सिंध की तहजीब, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होती है, इसी दरिया के किनारे परवान चढ़ी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे तारीखी शहर दरियाए सिंध के किनारे बसे और यहाँ के लोग ज़राअत, तिजारत और शहरी मंसूबाबंदी में हैरत अंगेज तरक्की कर चुके थे। 4000 साल पहले ये तहजीब अपनी बुलंदियों पर थी, जहाँ मुनज़्ज़म शहर, पकी ईंटों के मकानात, निकासी आब का जदीद निज़ाम और तिजारती मंडियाँ मौजूद थीं। यहाँ के लोग दरियाए सिंध के पानी से ज़राअत करते, मवेशी पालते और अपने बनाए हुए बर्तन, ज़ेवरात और दीगर अशिया बैरूनी दुनिया तक बरामद करते। इस तहजीब के ज़वाल के बाद भी ये दरिया सदियों तक जनूबी एशिया की जिंदगी और मईशत में बुनियादी किरदार अदा करता रहा। पाकिस्तान की मईशत का ज्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है और ज़राअत का इन्हिसार दरियाए सिंध पर है। ये दरिया मुल्क की ज़रखेज़ ज़मीनों को पानी फराहम करता है और पाकिस्तान के नहरी निज़ाम का बुनियादी ज़रिया है, जो दुनिया के सबसे बड़े नहरी निज़ामों में से एक है। दरियाए सिंध पर कई अहम डैम और बैराज बनाए गए हैं, जिनमें सबसे बड़े दर्ज झेल हैं। एक, तरबेला डैम। ये दुनिया के सबसे बड़े मिट्टी के बुंदों में शुमार होता है और पानी ज़ख़ीरा करने के साथ साथ बिजली पैदा करने का भी एक बड़ा ज़रिया है। 2, कालाबाग डैम। मुतनाज़ा मंसूबा, ये डैम अभी तामीर नहीं हुआ मगर इस पर तवील अरसे से बहस जारी है। 3, सक्खर बैराज, जो सिंध में ज़राअत के लिए पानी फराहम करता है। 4, गुद्दू बैराज, जो जनूबी पंजाब और सिंध के इलाकों को पानी मुहैया करता है। ये डैम और बैराज मुल्क को बिजली और पानी की फराहमी में बुनियादी किरदार अदा करते हैं और लाखों किसानों के रोजगार का जरिया है। ये दरिया न सिर्फ इंसानों बल्कि बेशुमार जंगली हयात के लिए भी अहम है। इस दरिया में इंडस डॉल्फिन नामी एक नायाब मछली पाई जाती है, जो दुनिया में चंद मखसूस दरियाओं में ही जिंदा रह सकती है। ये मछली माहौलियाती तब्दीलियों और आलूदगी की वजह से खतरे में है। दरियाए सिंध के किनारे वाक़े जंगलात, दलदली इलाके और आबी ज़खायर हजारों परिंदों, मछलियों और दीगर जंगली हयात की महफूज पनाहगाह है। मगर बदकिस्मती से बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी, डैमों की बेजा तामीर और मौसमियाती तब्दीलियां इस दरिया की कुदरती जिंदगी को नुकसान पहुंचा रही है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में दरियाए सिंध को कई खतरात लाहिक हो चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ा पानी की कमी और मौसमियाती तब्दीलियां हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से दरिया में पानी के बहाव में कमी हो रही है, जो पाकिस्तान के आबी वसाइल के लिए एक बड़ा चैलेंज है। दरियाए सिंध पर भारत कई डैम बना रहा है, जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। 1960 में होने वाले सिंध तास मुआहदे के तहत भारत को दरियाए सिंध के कुछ मुआविन दरियाओं पर कंट्रोल दिया गया था, मगर भारत आए दिन उन मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पानी की किल्लत का खदशा बढ़ रहा है। दरियाए सिंध में गंदे पानी के निकास, सनती फुजले और केमिकल के इखराज की वजह से आबी हयात को शदीद खतरा लाहिक है। अगर इस आलूदगी को ना रोका गया तो ये दरिया अपनी कुदरती खूबसूरती और फायदे खो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि दरियाए सिंध हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करता रहे,
تو ہمیں مندرجہ ذیل اقدامات کرنے ہوں گے۔ پانی کے ضیاع کو روکنا ہوگا اور جدید آبپاشی کے طریقے اپنانے ہوں گے۔ 2 ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے قوانین سخت کرنا ہوں گے۔ 3 بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف سفارتی سطح پر اقدامات کرنے ہوں گے۔ 4 ڈیموں اور بیراجوں کی تعمیر کو بہتر منصوبہ بندی سے مکمل کرنا ہوگا۔ دریائے سندھ صرف ایک دریا نہیں بلکہ یہ پاکستان کی تاریخ، معیشت، زراعت اور حیاتیاتی نظام کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ ہزاروں سال سے یہاں کے لوگوں کی زندگی کا مرکز رہا ہے، اور اگر ہم نے اس کی حفاظت نہ کی تو مستقبل میں ہمیں پانی کے شدید بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے اس قدرتی خزانے کو محفوظ بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔